Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So we have already discussed about the transposing method, right? जिससे कि हम इक्वेशंस में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ऑफ द वेरिएबल. हमने एक्सरसाइज 4.3 भी डन कर ली थी कल. So today we are going to start with applications of simple equations to practical situations, which means कि हम कैसे सिंपल इक्वेशंस को प्रैक्टिकल मतलब रियल लाइफ में हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं. हमने अभी पीछे बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे इस टाइप के, लाइक वी यूज टू फाइंड एज. हम लोगों की एज फाइंड कर सकते थे, और हम पजल सॉल्व कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ भी मतलब हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द इक्वेशंस. हम जो रियल लाइफ है उनकी इक्वेशंस बनाते हैं, और जो हमें फाइंड करना होता है उस तरीके से हम वेरिएबल को यूज़ करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, एक्चुअल चीज़ फाइंड करते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने एक एज वाला एग्जांपल लिया था, तो हमने एज को वेरिएबल लेट कर लिया था, और उससे हुआ क्या था, हमने एक्चुअल में इक्वेशन ही तो फाइंड की, और फिर उसके बाद हमने एज भी फाइंड करी. एज हमने फाइंड नहीं की, हमने सिर्फ इक्वेशन बनाई थी, बट अब हम एज फाइंड करेंगे. ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि आगे हम फाइंड करेंगे, तो वो अब इसमें फाइंड होगा. तो मैं एग्जाम्पल 8 से स्टार्ट करवाती हूँ. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल 8 which is on page number 89. So example 8 says the sum of 3 times a number and 11 is 32. So we have to find the number. So basically in this question हमें बेसिकली फाइंड करना है नंबर. सो हमें जो फाइंड करना है हम उसको क्या लेट करेंगे, कुछ भी वेरिएबल. तो मैं एक्स लेट कर रही हूँ. ठीक है, सो लेट द नंबर बी एक्स. नंबर बी एक्स. तो जो नंबर मुझे फाइंड करना है मैंने उसे एक्स लेट कर लिया. अब सिचुएशन पढ़ते हैं कि क्या दी है. द सम मीन्स एडिशन ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर. 3 टाइम्स अ नंबर मीन्स 3x. ठीक है, 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इन दोनों का सम इज इक्वल टू वट 32. तो ये हमें इक्वेशन मिल गई. अब आपको दोनों मेथड पता है, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं. मेरी मान्यता है कि आप ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज़ करें जिससे कि आपका टाइम बचे. तो इसमें 3x है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया ही था, +11 है, उधर जाके -11 हो जाएगा. 3x इज इक्वल टू 21. देन 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. एंड वैल्यू ऑफ x is 7, which means the number is 7. The number is 7. ठीक है, लाइक दिस आपको ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं. ओके, एग्जाम्पल 9 डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल 9 says find a number such that 1/4 of a number is 3 more than 7. So again we will let the number be अब मैं a लेट कर रही हूँ. ठीक है, मैंने इसमें नंबर को a लेट कर लिया. ठीक है, सो मैंने नंबर को a लेट किया है. ओके, नाउ इट सेज सच दैट 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ द नंबर. ठीक है, अगर ऑफ द नंबर बोले विच मीन इसका मतलब क्या है, जैसे फ्रैक्शन में होता था 3/4 ऑफ, तो ऐसे मल्टीप्लाई तो होता था, वैसे ही है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है, इससे ये चीज़ भी पता चलती है. So 1/4 of a number which means 1/4 x, x नहीं a, इसमें तो हमने a लिया है. 1/4 a of a number is 3 more than 7. 3 more than 7 means like this, -7 is equal to 3. ठीक है, 3 से ज़्यादा है. ठीक है, 3 more than 7. तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन बना ली. अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. इक्वेशन बनाने के बाद 1/4 ऑफ a इज इक्वल टू 3 + 7. 1/4 ऑफ a इज इक्वल टू 10. देन यहाँ पे 4 डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. वी विल गेट 40. सो नंबर इज 40, राइट. द नंबर इज 40. ओके, नाउ वी विल मूव टू एग्जाम्पल 10. Example 10 says Raju's father age is 5 years more than 3 times Raju's age. Find the Raju's age if his father is 44 years old. So ये आपने इक्वेशन पिछले वाले में भी बनाई थी, बस आपने वैल्यू फाइंड नहीं की थी. सो अगेन दोबारा से करते हैं. लेट राजूज एज बी एक्स.
राजू की एज को मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। अब क्या बोला गया है कि राजू फादर इज़ 5 years मोर देन 3 times ऑफ राजूज एज। तो 3 times ऑफ राजूज एज 5 times मोर विच इज़ इक्वल टू राजूज फादर एज। तो ये क्वेश्चन जो है राजू के फादर की एज की ये क्वेश्चन बनी है। सो 3x इज इक्वल टू 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू इट्स 39, देन यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा एंड देन यू विल गेट 13। सो राजू की एज कितनी है, 30। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास ट्राई दीज है पेज नंबर 90 पे, 2 ट्राई दीज हैं। ठीक है, पेज नंबर 90 पे जो पहले वाला बॉक्स है, ठीक है, जो यही साइड में दे रखा है एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 के बीच में, वो वाला ट्राई दीज आपका होमवर्क है। ठीक है, वो वाला ट्राई दीज आपका होमवर्क है। दूसरा वाला हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके, सो दूसरे वाला है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग मैंगोज। ये भी हमने शायद पीछे किया था। ईच बॉक्स ऑफ द लार्जर type contains 4 more mangoes than the number of mangoes contained in 8 boxes of smaller types. Each larger box contains 100 mangoes, so we have to find mangoes contained in the small boxes. ठीक है, so let कर लेते हैं number of mangoes। ठीक है, try these दूसरे वाला है ये। so let करते हैं let number of mangoes in smaller container be m। ठीक है, मैंने m लेट कर लिया। उसके बाद क्या बोला गया है, ईच बॉक्स ऑफ द लार्जर टाइप कंटेन्स 4 मैंगोज मोर देन नंबर ऑफ मैंगोज कंटेन्ड इन 8 बॉक्सेस। तो 8m प्लस कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं, और टोटल लार्जर बॉक्सेस कितने हैं, इट्स 100। ठीक है, 100 टोटल है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा ये निकल जाएगा। 8m इज इक्वल टू 96 या 96, देन 8 हमारा वहाँ जाके डिवाइड होगा एंड वी विल गेट 12। सो कितने हैं, नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉलर कंटेनर इज 12। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोशिश करते हैं कंप्लीट। ठीक है, लेट्स सी हम कितना कर पाते हैं। ओके, सो इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू सेट अप द इक्वेशंस एंड देन वी हैव टू सॉल्व देम टू फाइंड अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केस। तो जो अननोन नंबर्स हैं हमें वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जैसे कि हम सब में करते हैं। सो ए पार्ट पर चलते हैं। Add 4 to 8 times a number, you get 60. So let the number be x. Number मैंने ले लिया x. So we have to add 4 to 8 times of the number. 8 times of the number में 4 ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 60। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब आप इसे सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, 8x इज इक्वल टू 60 माइनस 4। 8x इज इक्वल टू 60 माइनस 4 इज 56 एंड x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड होगा, यू विल गेट 7। सो x क्या है, 7, विच मीन्स द नंबर इज 7। ठीक है, ओके। बी पार्ट इज 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। इसमें भी मैं नंबर को x ले रही हूँ। लेट द नंबर बी x। ठीक है, 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ द नंबर -4 gives 3। ठीक है, अगेन 1/5x इज इक्वल टू 3 + 4। 1/5x इज इक्वल टू 7। यहाँ पे 5 डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो इट विल बी 5 × 7 एंड वी विल गेट 35। ठीक है, सो द नंबर इज 35। सी पार्ट, if I take 3/4 of a number and add 3 to it, I will get 21। सो मैंने फिर से नंबर, लेट द नंबर, इस बार कुछ और लेते हैं, नंबर बी। ठीक है, मैंने नंबर बी ले लिया। आप भी कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैं एक्स ले रही हूँ या बी ले रही हूँ तो आप भी वही लें, कुछ भी ले सकते हैं। सो 3/4 ऑफ नंबर विच मीन्स 3/4 ऑफ बी
then we have to add 3 and we will get 21. तो 3/4b is equal to 21 minus 3. 3/4b is equal to 21 minus 3 is 18. देन 3b 4 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर आपको शॉर्टकट करना है, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इतनी मुश्किल कैलकुलेशन, तो आप इसको भी यहाँ ले जाइए. काटना तो है ही, रिड्यूस फॉर्म में तो करना ही है. तो बी को भी तो 3 को भी उधर ले जाइए. इससे कैलकुलेशन क्या होगी, इजी हो जाएगी. कैसे, 3 से ये 18 कट गया, आपको 6 मिला और नंबर क्या आ गया 24. ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो गई, आप देख सकते हैं. ठीक है, आप पहले उसे मल्टीप्लाई करते, फिर दोबारा डिवाइड करते, आंसर आ तो जाता, पर इट सेव्स योर टाइम. ठीक है, एक तरीका होता है जल्दी करने का, जिससे कि आप अपना टाइम सेव कर सके, स्मार्टली कर सके काम. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना इजी. इट्स लाइक कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे बताता जा रहा है, आप बस लिखते जा रहे हैं और वैल्यू फाइंड करके दे रहे हैं. इसलिए चैप्टर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी सिंपल लगता है मुझे. ओके, डी पार्ट. When I subtract 11 from twice a number, the result was 15. Let the number be k. ठीक है, मैंने k ले लिया. Okay. Okay. So I have to subtract 11 from twice the number. I will get 15. So 2k is equal to 15 plus 11. 2k is equal to 26. K is equal to 26 by 2. Value of k is और 13. ठीक है, तो नंबर क्या आ गया 13. ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत सिंपली हो गया. ओके, ई पार्ट सेज मुन्ना subtracts thrice the number of notebooks he has from 50. He finds the result to be 0. So let the number of notebooks be n. नोटबुक्स बी n. ठीक है, मैंने n लेट कर लिया. तो उसने क्या किया, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50. उसने 50 में से थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया एंड ही गेट 8. ठीक है, तो इक्वेशन इस तरीके से भी बन सकती है. आपको स्मार्टली समझना है कि बोला क्या जा रहा है. ठीक है, सो 50 माइनस 8. ठीक है, यहाँ मैं ले गई और मैं 3n को उधर ले गई, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. 50 माइनस 8 इज 42. 42 विच इज इक्वल टू 3n. ठीक है, अब 3n 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. यू विल गेट 14. ठीक है, 42 के नीचे 3 गया, 3 डिवाइडेड बाय 42 इज 40. ठीक है, like this we can do it. Okay, F part which will be last part, क्योंकि G part आपका होमवर्क में है. So Binhal thinks of a number. If she adds 19 to it and divides the sum by 5, she will get 8. So let the number be x. ठीक है, नंबर बी x. Okay, she add 19 to it. ठीक है, उसने 19 को ऐड किया एंड देन डिवाइड बाय 5. ठीक है, सम को 5 से डिवाइड किया, उसको क्या मिला, 8. तो ये क्वेश्चन बन गई. x प्लस 19 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 विच इज़ 40. अब 40 माइनस 19, क्योंकि वहाँ पे 19 प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. तो शी विल गेट 21. तो नंबर क्या था, द नंबर वॉज 21. ओके, लाइक दिस हमने ये फाइंड कर लिया. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज. आप जी पार्ट होमवर्क में कीजिएगा और जो ट्राई दीज दिया था वो भी होमवर्क में कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.